वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। एक ख़ास फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको सामने यहां पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहां पे एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट के मुताबिक जो यहां पे हम कोर्स डन कर चुके हैं वहां पे टिक का निशान है और जो कोर्स पेंडिंग में वहां पे क्रॉस का निशान है। जैसे मैं इन सबको यहाँ से अब डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने और फिर उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे पेंडिंग में डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डन कर लिया, फिर उसके बाद इसको पेंडिंग में डाल दिया। अब उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक तो आप देखें कि जो डन हो चुके हैं उनके सामने टिक का निशान आ रहा है, गुड का निशान आ रहा है, और जो डन नहीं हुए उनके सामने क्रॉस का निशान आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। और इसके अलावा अगर आप एम एस एक्सेल 2021 की कंप्लीट ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू चैनल फाल्कन एक्सेल अकेडमी का ज़रूर विजिट करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम शीट नंबर 2 पे आते हैं। शीट नंबर 2 पे मैंने यही डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। अगर आप ये डन और पेंडिंग बाद में लिखना चाहते हैं तो बाद में भी लिख सकते हैं, अगर पहले लिखना चाहते पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करें और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़, और उसके बाद यहाँ पे हमने आना है स्टेटस पे और उस सेल में क्लिक करें जहाँ से आपका स्टेटस यहाँ पे शुरू हो रहा है, यानी डन या पेंडिंग जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं। D4 हमारा वो सेल है जहाँ से हमारे पास यहाँ पे स्टेटस हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर D4 में लिखा हुआ वर्ड इक्वल हो जाए और उसके बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्ट कॉमा, बल्कि यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा टाइप करेंगे, किसके बराबर हो जाए, ये डन के बराबर हो जाए, तो कंप्यूटर क्या जवाब दे। तो यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा देंगे, फिर से कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे हमने करैक्टर कोड इसमें दर्ज करना है। अगर ये डन है तो यहाँ पे लिखेंगे CHAR, करैक्टर कोड हमारे पास है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जो करैक्टर कोड हमारे पास यहाँ पे चेकआउट का है, टिक का निशान है, वो 254 है। और 254 करैक्टर मुझे कैसे पता चला 254 है, ये भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें, फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है। फिर उसके बाद अगर फर्ज कीजिए कि ये हमारे पास डन नहीं है तो फिर कंप्यूटर क्या जवाब दे। फिर यहाँ पे हम करैक्टर टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर आपने क्रॉस का निशान देना है। तो यहाँ पे 253 हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से एक सिंबल आ रहा है। अब इसी सिंबल्स को आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पहले हम इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक, और ड्रैग करने के बाद तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आना और यहाँ पे एक आपने फाउंड अप्लाई करना है, विंगडिंग्स, WING आप लिखें और एंटर प्रेस करें तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे पेंडिंग को यहाँ पे आप डन करते तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये DONE और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टिक का निशान है। अगर ये डन नहीं है यहाँ पे हम पेंडिंग कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते तो वहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है। और इस कोड को हमने चेक कैसे करना है, आया कि ये कोड जो हमारे पास 254 है या 253 कोड है, किस तरह से पता चलेगा इसका करैक्टर कोड क्या था। तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपने सिंबल्स पे आना है और सिंबल्स पे आने के बाद और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है विंगडिंग्स। अगर विंगडिंग्स आपके पास राइट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें, WING लिखें, विंगडिंग्स आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका जो हमारे पास करैक्टर कोड है वो 254 है और इसका जो करैक्टर कोड हमारे पास है वो 251 है। इस तरह से हम किसी भी सिंबल पे क्लिक करके उसका करैक्टर कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।